जैसे ये राजा पृथु बन करके आए तो इस धरती का नाम, इस भूमि का नाम भी पृथ्वी पड़ा। तो महाराज साक्षात परमपिता परमेश्वर राजा बन गए, अपनी प्रजाओं को संभालने लगे। तो कहते हैं ना कि जब भगवान हो जो सब कुछ संभालने वाला हो तो फिर चिंता किस बात की है कि नहीं? बोले भगवान अच्छे काम भी तुम्हारे लिए करता है और बुरे काम भी तुम्हारे लिए ही करता है, वो सब जानता है। तो इसीलिए कहते हैं क्या कि जो भगवान है वो मारने वाला भी है और बचाने वाला भी है। तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी देख रहा है और बुरे कर्मों को भी देख रहा है कि तुम क्या अच्छा कर रहे हो और क्या बुरा कर रहे हो। तो बड़े ही सुंदर भाव के साथ कहते हैं, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो। श्रद्धा रखो ऐ जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि और जीवन मृत्यु सब उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाता हो तो उसका जिसका रक्षक निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाता हो तो उसका, बाल न बाता हो तो उसका जिसका दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। साथ बिना प्रीति जोड़ो, कल क्या होगी उसकी चिंता। जगत पिता पर छोड़ो। त्याग दो रे भाई मन की आशा, साथ बिना प्रीति जोड़ो। कल क्या होगी उसकी चिंता। जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी क्या अनहोनी सबको उसको ज्ञान। क्या होनी क्या अनहोनी सबको उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पवर्त कर
केवल उसकी सत्ता। प्रभु के बिना यहाँ हिल सके ना पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ हिल सके ना पत्ता। उसी का सोचो यहाँ के है तो कर लो उसको ध्यान। उसी का है सोचो यहाँ तो कर लो उसके ज्ञान। कर लो मानने वाला मारने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल बाता होता उसका जिसका दया निधान। बाल बाता होता उसका जग जग निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बोल कृष्ण भगवान की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज, कुछ समय के पश्चात ऋषभदेव ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और अपने पुत्र भरत जी को राजा बनाया। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ये जड़ भरत की कथा है। इसमें कैसे कैसे होता है जीवन और भगवान आपको कैसे करते हैं उसके बारे में है, तो ध्यान से कथा सुनना है। जैसे ही भरत जी राजा बने, राजकाज संभालने लगे, और जब राजकाज संभालते थे तो उनके मन में हमेशा विचार आता था कि ऐसे राजकाज संभालने तो उसे जीवन नहीं बीतेगा। मुझे तो भगवान को जानना है, भगवान के पास उनके बारे में सोचना है, समझना है। तो ऐसे जीवन बिताने से अच्छा है मैं इस राजगद्दी को ही छोड़ दूं। और भरत जी ने जैसे ही सोचा, वो राजगद्दी छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही जंगल की ओर प्रस्थान किए हैं, तो एक दिन की बात है जब भरत जी स्नान करने के लिए गंडकी नदी के पास जाते हैं। जैसे स्नान कर रहे होते थे कि देखते हैं कि सामने के एक तट में हिरणी का झुंड था, जिसमें एक मादा हिरणी थी जो गर्भवती थी, और एक तट में शेर खड़ा है। वो शेर छलांग लगा के उस हिरणी के पास पहुंचा, और जैसे ही देखता है हिरणी को खाने की ताक में है। वो तो मादा हिरणी गर्भवती थी। जैसे ही शेर जाता है तो हिरणी की नजर उस शेर पर पड़ती है। जैसे ही हिरणी ने देखा, वो मादा हिरणी एक तट से दूसरे तट नदी पे छलांग लगाती है, और जैसे ही छलांग लगा रही थी कि गर्भवती थी, और गर्भ से उसका बच्चा नदी में गिर जाता है। जैसे ही वो जो बच्चा था गर्भ से गिरा, मादा हिरणी की मृत्यु हो जाती है। वो छोटा सा हिरण का बालक नदी में बहते हुए जा रहा था, और जैसे ही हिरण बहते हुए जा रहा था, भरत जी का भी स्नान वहीं पे हो रहा था। भरत जी देखते हैं कि छोटा सा हिरण का बालक है जो नदी में बहते हुए जा रहा है। तो भरत जी उस बच्चे को बचाने के लिए, उस हिरण के बालक को बचाने के लिए नदी में उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। हिरण के बच्चे को पकड़ते हैं और उसे अपने साथ लेकर के आते हैं। इतने दिन तक तो भरत जी अकेले थे,
प्रभु की चिंतन मनन करते रहते थे। अब वो हिरण का बालक भी उनके साथ रहने लगा। भरत देखते हैं कि तो बड़ा प्यारा है, इसे अगर ऐसे अकेला छोड़ दिया जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, उससे अच्छा इसको अपने साथ रखता हूं। भरत जी उस छोटे से बालक को अपने साथ रखते थे। पूजा पाठ करते तो भरत उसे अपने साथ में बिठा के रखते थे। भोजन भी करते तो भोजन के समय उस हिरण को अपने साथ बिठाते थे। सोते समय भी उस हिरण को अपने साथ बिठाते थे। हर समय बस हिरण का बालक उनके साथ घूमता फिरता रहता था। यहाँ भरत जी को आदत हो गई थी कि हिरण का बच्चा है, उसकी सेवा सत्कार करनी है, साथ में रहना है। तो एक दिन जब भरत पूजा करने के लिए पूजा स्थान पे बैठे होते हैं तो वो हिरण का बालक घर से निकल के हिरणों के झुंड के साथ कहीं चला जाता है। और जैसे ही वो हिरण का बालक गया, इधर भरत जी पूजा पाठ से उठते हैं। भरत ने देखा कि हिरण का बालक उनके घर पे नहीं है। सब तरफ ढूंढ लिए, घर पे नहीं है। तब भरत जी घूमते फिरते देखते हैं कि कहीं ना कहीं छोटा सा बालक है, घूमते फिरते कहीं चला गया होगा। होता है ना कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने चलना सीखा उनका पैर स्थगित नहीं रहता। उनको कोई भी रोकने की प्रयास करे वो रुकते नहीं है। रोको तो उल्टा तुम्हें रोके मनाएंगे। कितना परेशान करेंगे कि मत जा बेटा, रुक जा बेटा, फिर भी वो आपके हाथ से गुजर के निकल जाएंगे। उनको एक जगह रहने की आदत नहीं होती। तो वैसे ही वो हिरण का बालक भी उनके साथ रहता था। भरत जी को आदत सी हो गई। भरत जी ढूंढने लगे कि कहाँ गया, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। भरत ने हिरण के विग्रह में रोना शुरू किया और जैसे ही रो रहे थे तो रोते रोते अंतिम समय आता है। और जैसे ही अंतिम समय आया, भरत की मृत्यु हुई। जैसे ही मृत्यु हुई तो अगले जन्म में भरत को हिरण का जन्म मिला। हिरण की योनि में जन्म मिला। कहते हैं क्या, यममयं वाणीश्मरं भावत जे कलंकरं तं तमेव यति कोनन्त्यो तदास्मानं तं भावितम्। कहते हैं ना महाराज कि अंत समय में कोई भी व्यक्ति या कोई भी जंतु मृत्यु के समय में जिस योनि को याद करता रहता है उसी योनि में उसकी जन्म होती है। यहाँ भरत जी ने भी हिरण के बालक को याद किया है। हिरण की योनि को याद कर रहे थे। जैसे ही भरत की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में हिरण बन के आए। और जब हिरण बन करके आते हैं तो उनको पता चलता है कि मैं तो अगले जन्म में प्रभु की सेवा करता था, प्रभु को याद करता था। भले ही हिरण की योनि में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन पूजा पाठ करना बंद किए थे। सदैव पूजा पाठ में लगे रहते। सुबह से उठ जाते, खेलते कूदते, हर समय हरि का चिंतन मनन करते रहते। और जब अंतिम समय आया, जैसे उस हिरण का अंतिम समय आया तो वो अपनी पूर्व जन्म की योनि को याद कर रहे थे। और पूर्व जन्म में कौन थे वो? भरत जी का रूप लेकर के आए थे ब्राह्मण के घर में। तो इसीलिए जब वो पूर्व जन्म की योनि को याद कर रहे थे तो हिरण की जैसे ही मृत्यु होती है तो फिर से भरत जी ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और जैसे ही घर में जन्म लेते हैं
तो ब्राह्मण ने, उनके पिताजी ने असमंजस में भरत जी का नाम फिर से भरत। अब जैसे ही बड़े हुए हैं तो भाभीियों ने कहा कि देखो, अगर इसे पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, इसने पढ़ना लिखना जान लिया, तो ये अपने हिस्से की जायदाद मांगेगा। एक तो पहले तुम्हारे माता पिता ने हमारे ऊपर ऐसा बोझ छोड़ के गए हैं, इतना बड़ा बोझ छोड़ के गए हैं, इसको पाल रहे हैं, ऊपर से ये हिस्सा मांगेगा। उससे अच्छा ही सब मूर्ख ही रहने दो, ये ऐसे ही ठीक है, ये घर के सारे काम करता रहेगा। भाइयों ने कहा हाँ ये बात भी सही है, अगर ये ज्ञानवान हो गया तो ये तो अपने हिस्से की जमीन मांगेगा। तो भरत जी एक दिन घर से बाहर जाते हैं, और जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो सामने के कुछ पड़ोसियों की महिलाओं ने कहा कि देखो भरत, तुम ऐसे वैसे घूमते रहते हो, उससे अच्छा है थोड़ा काम कर लिया करो। बोले कौन सा काम? भरत जी ज्यादा कुछ कहते नहीं थे, हाँ और ना में ही बस जवाब देते थे, और अक्सर करके भरत जी के मुख से ना कभी निकलता नहीं था। तो महिलाओं ने कहा कि भरत हमारे लिए थोड़ा पानी ला देना। भरत पानी ला के देते। कोई महिला कहती हमारे घर की साफ सफाई कर दो। बाहरी व्यक्ति भी अगर भरत को कहते तो भरत चुपचाप से सारे काम करते रहते। अब ये सारे काम भाभीियों ने देख लिया। जैसे ही दोनों भाभियां देखती है कि भरत ने हमारे घर का खाया है और दूसरों का काम करने जाता है, भाभियां अपने पतियों से आकर के कहती हैं, देखो जी, एक तो तुम्हारे माता पिता हमारे सिर पे बोझ छोड़ के गए हैं, इसे हम खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, इसके लिए वस्त्र लेते हैं, खाता हमारा है और दूसरे का काम करने जाता है। घर में खा के अगर दूसरे व्यक्ति भी कह देना कि जाओ काम करो, हमारे लिए पानी ला दो, तो ये हर व्यक्ति की काम करने लग जाता है, भले घर का काम हो ना हो। तो भाभियां कहती हैं, देखो इसका नाम भरत ही ठीक नहीं है, इसका नाम जड़ भरत रखते हैं, ये तो पहले से ही मूर्ख है। तब भाभियों ने भरत का नाम जड़ भरत रख दिया। और जड़ भरत मतलब जड़ अर्थात मूर्ख, तो मूर्ख भरत हो गया उनका नाम। उसी दिन से भरत को जड़ भरत के नाम से पुकारा गया। तो भाभिया कहती, देखो ये घर में तो ठीक ठाक नहीं है, 10 लोगों के काम करने जाता है, इससे अच्छा इसको बाहर भेज दो। बोले ठीक है। तो दोनों भाई मिलकर के आपस में प्लान बनाते हैं कि भरत को कहाँ भेजा जाए। दोनों भाई अपने जड़ भरत को बुलाते हैं, कहते हैं, देखो भाई, हमारे लिए पिताजी ने बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ दी, और हमारे इस गांव से सबसे अंतिम में जो घर है, उस घर के अंतिम रोड पर हमारा जमीन है, और उस बड़े से जमीन पर तुम अनाज उगाना और उस जमीन को अच्छे से उगा करके देखते रहना। फसलें अच्छे से होंगी, फसलों को घर लाना, बेचना और अच्छे से रहना। बोले ठीक है। भरत जी को तो कुछ आता नहीं था, उन्होंने कुछ विचारा नहीं, बोले ठीक है। भाइयों ने कहा कि देखो, जब तुम वहां जाओगे ना, तो तुम्हारे लिए हम खाना पीना सब पहुंचा देंगे। भरत जी कहते ठीक है, पहुंचा देना, मैं वही फसलों की रक्षा करूंगा। भरत जी चले गए, उनके साथ साथ दोनों भाई जाते, कहते ये हमारी बड़ी सी जमीन है, इसकी रक्षा करना, फसल उगाना, अच्छे से रहना यहाँ पे। जड़ भरत को छोड़ के आ गया, और जैसे ही छोड़ के आए, कुछ दिन भाइयों ने खाना पीना पहुंचाया। भरत को लगा कि भाई तो बड़ी सेवा कर रहे हैं मेरे, मैं इतने दूर में हूँ फिर भी मेरे लिए भाई खाना पीना पहुंचाने आते हैं, तो ये तो डेली आएंगे, हमेशा आएंगे मेरे लिए खाना पीना पहुंचाने। तो भरत जी वहीं पे कुटिया बना करके बस जाते हैं, फसलें उगाते हैं, फसलों में अच्छे से खाद वगैरह हर चीज की देखभाल करने लगे। सामने कोई व्यक्ति आता, उसे पानी पिलाते, उसको अपने साथ बिठाते, बातचीत करते। तो यहाँ भरत जी वहीं पे कुटिया बना करके रुक गए। जैसे ही कुछ समय बीते तो भाइयों का आना बंद हो गया। भरत जी देख रहे हैं कि हमारे भैया ने तो कहा था कि
हमेशा तुम्हारे लिए भोजन पहुंचाने जाएंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आ रहे? इतने दिन हो गए। भरत जी विचार कर रहे थे कि सामने से कुछ डकैत आते हैं। उन डकैतों ने सुना था कि सामने जो काली माता का मंदिर है, उस मंदिर में पूजा होती है। और कैसी पूजा? अगर किसी व्यक्ति की बलि दी जाए तो वहां पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जैसे ही डाकुओं ने सुना था, सब मंदिर में घुसते हैं, कहते हैं देखो, अगर सामने कोई व्यक्ति मिले आसपास छान मारो, कोई व्यक्ति मिले तो उसे उठा करके ले आओ, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। बोले ठीक है महाराज। सब लोग जाते हैं। जैसे ही भरत जी को देखे, भरत जी को उठा करके लाते हैं। और जैसे ही भरत जी को उठा करके लाए, भरत जी चुपचाप से बैठे थे। उनसे कुछ भी बातें नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, बस चुपचाप से बैठ करके उन्हें देख रहे थे। तब डाकुओं ने सोचा इसकी बलि चढ़ा रहे हैं तो इसको अच्छे से भोजन पानी दे दिया जाए। तब भरत जी को भोजन पानी दिया गया। बड़ी सी थाल में भोग सजे हुए थे। जैसे ही भरत जी देखते हैं, दोनों हाथ से भोजन करने लगते हैं। और जब दोनों हाथ से भोजन करते हैं तो डाकुओं से पूछते हैं कि भाई यहाँ कुछ दावत चल रहा है क्या? डाकू कहते हैं हाँ, यहाँ दावत चल रहा है। बोले कैसी दावत? तो डाकुओं ने कहा यहाँ पे बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा बलि चढ़ाई जाएगी? तो डाकू कहते हैं हाँ, यहाँ तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, इसीलिए तुम्हें इतना भोजन खिला रहे हैं। भरत जी कहते हैं अगर ऐसे ही तुम मुझे भोजन दोगी तो रोज मेरी बलि चढ़ा देना। इतने सीधे साधे भरत, जिनको पता भी नहीं है कि बलि क्या चीज होती है। भरत जी कहते हैं अगर ऐसे ही खाना पीना मिलता रहा तो रोज मेरी बलि चढ़ा देना। डाकू कहते हैं कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी तब पता नहीं है। डाकू कहते ठीक है, तुम्हारी रोज बलि चढ़ाई जाएगी और रोज ही तुम्हें ऐसे भोजन दिया जाएगा। डाकू नए नए वस्त्र लाते हैं, भरत जी को पहनाए। और जैसे ही भरत ने धारण किया है, कहते अरे भाई, भोजन के साथ साथ तुम मुझे वस्त्र भी दे रहे हो, तब तो दुगनी बलि चढ़ाना। माता तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। डाकू कहते हैं बड़ा अच्छा बंदा फंसा है हमारे पीछे, इसको बलि का मतलब पता नहीं है, इसे अच्छे से आराम से मार सकते हैं। डाकुओं ने कहा देखो भाई, ये काली माता का मंदिर है और इस काली माता के मंदिर में जो मांगो पूर्ण होता है। हरे जी बोले हाँ, मैंने भी सुना है। तो डाकू कहते हैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर नीचे कर लो, तुम्हें माता काली दर्शन देने वाली है। भरत ने कहा ठीक है, अब इतना खाया पिया हूँ, इतने अच्छे से तैयार हुआ हूँ, तो मनोकामना भी मांगनी चाहिए, माता मुझे दर्शन देगी। तो भरत जी दोनों हाथ जोड़ करके सिर नीचे करते हैं। और जैसे ही सिर नीचे करते हैं तो डाकुओं के सबसे मुखिया सामने आए, देखते हैं भरत को, तलवार उठाते हैं और जैसे ही भरत के सिर पे मारने वाले थे कि माता काली आकर के दर्शन देती है। जैसे माता काली आई, डाकुओं का उद्धार करती हैं, भरत के सिर को छूती हैं और कहती हैं भरत उठ जाओ। भरत जी देखने लगते हैं, दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं। माता कहती देखो भरत, अब तुम्हें कैसे लग रहा है? तुमने मेरा दर्शन कर लिया। बोले मैया आपके दर्शन हो गए, अब चाहिए तो चाहिए क्या? मैं तो बस आपके दर्शन करने चाहता था। तो महाराज कहते हैं ना कि भगवान ने हर प्रकार से अपने भक्तों को बचाया, चाहे किसी रूप में आकर बचाए। तो यहाँ भरत जी को भी माता काली बचाती है।
हम कहते हैं ना कि माँ ने हमारे लिए किया ही क्या है, हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। जिंदगी जीने के लिए आए थे, ज्यादा तो संपत्ति छोड़ी नहीं है उन्होंने, थोड़ी सी संपत्ति हमारे लिए छोड़े हैं और चले गए फिर स्वर्ग। जब कुछ छोड़ा ही नहीं है तो हम जिएंगे कैसे? भाई इतना बड़ा जीवन आपको आपके माता पिता ने दे दिया, उस माँ ने आपको 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, इससे और ज्यादा वरदान आपको चाहिए तो चाहिए क्या? 9 महीने तक इतनी पीड़ा सही, उसके बाद आपका जब जन्म हुआ तो कितनी पीड़ा होती है, सारी माताओं को पता है। जब इतनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को भी सहन कर लिया और आपको इतना बड़ा कर दिया और बोलते हो आपने किया है क्या है मेरे लिए? आपने तो कुछ किया ही नहीं है मेरे लिए। एक दिन की बात है, जब एक व्यक्ति अपनी माँ के पास जाता है, ऐसी जमीन जायदाद की बात हो रही थी। वो बेटा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है देखो माँ, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। अपने माता पिता से कहने लगता है आज तक तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, तुमने मेरे लिए थोड़ी सी भी संपत्ति नहीं बचाई, सब चला गया। माँ कहती है वो इतना बड़ा जीवन दे दिया बेटा, तुम्हें खुद से कुछ करना चाहिए। कुछ समय बीते, बेटे ने नौकरी पाली और बड़े से कार में बैठ के आता है। कार में बैठ करके आया अपनी माँ के पास और कहता है देखो माँ, तुमने तो मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं था, जो भी है वो मेरे बल भरोसे है, मैंने जो किया है वो स्वयं से किया है, तुमने तो कुछ रखा ही नहीं था। माँ कहती है इतने दिनों तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, हर एक पीड़ा सही, और तुम कहते हो कुछ किया ही नहीं है। इतने दिनों का कर्ज तुम चुका भी नहीं सकते, तुम इतने अमीर हो गए कि तुम मेरे सामने जुबान लड़ा रहे हो। तो बेटा कहता है कि तूने मुझे इतने दिनों तक पाला, ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक? 24 वर्ष, 25 वर्ष, उससे ज्यादा तो आपने पाला नहीं। इतने दिनों तक पाला, उन सबका खर्चा देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं सबका कर्ज चुका दूंगा। माँ कहती है अच्छा, सबका कर्ज चुका सकते हो, इतने अमीर हो गए हो? बेटा कहता है मेरे पास इतनी संपत्ति आ गई है कि तुम्हारे एक एक शब्द का भी मोल चुका सकता हूं। जैसे ही माँ ने बेटे की जवाब सुनी, माँ कहती है ठीक है, तुम मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो ना, तो बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मैं क्या तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सो जाऊं? बेटा कहता है ठीक है, सो जाओ। माँ और बेटे एक कमरे में सोए रहते हैं। मध्य रात्रि का समय था। माँ ने कहा कि बेटा जाओ थोड़ा सा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, टैबलेट लेना था, मैंने टैबलेट नहीं लिया। बेटा कहता है इतनी रात हो गई माँ, तुमने टैबलेट नहीं खाया? माँ कहती नहीं बेटा, थोड़ा सा भूल गई। बेटा कहता है ठीक है, मैं पानी लाता हूँ। बेटे ने पानी लाया, माँ को देते हैं। जैसे माँ ने टैबलेट खाई, पानी पिया और बचा हुआ जो पानी था उसे बिस्तर में गिरा देते हैं। जैसे ही माँ ने बिस्तर पे पानी गिराया, बेटा क्रोध में आकर के कहता है माँ तूने क्या कर दिया, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। तो मुझे देती ना गिलास, मैं कहीं रख देता, हाथ में इतनी ताकत नहीं है, ठीक से रख भी नहीं पाती। तब माँ कहती है कोई बात नहीं, बिस्तर गीला हो गया, ऐसे कर तू गीले के साइड सो जा, मुझे सूखे में सोने दे, मुझे गीले में सोने की आदत नहीं है। माँ सूखे में जाके सो गई, बेटा गीले में सोया है, नींद नहीं पड़ रहा। तब बेटा कहता है देखो माँ, ये तो पूरा गीला गीला सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही है इसमें।
तब बेटा उसके ऊपर अच्छे से कपड़ा बिछा के फिर से सो गया। और जैसे ही नींद पड़ती है तो माँ कुछ समय में आवाज देती है, बेटा थोड़ा सा पानी ला देना, बड़ी प्यास लगी है। बेटे ने कहा अभी तो पानी लाया था, पूरा बिस्तर गीला कर दिया और फिर से पानी मंगा रही हो। माँ ने कहा ला देना बेटा, इतना बोल रही हो तो। बेटा फिर से पानी लाता है। जैसे ही पानी लाया माँ ने एक दो घूंट पिया और फिर से बिस्तर पे गिरा देती है। और जैसे ही बिस्तर पे गिराई अब तो बेटे का गुस्सा और बढ़ गया कि देख माँ, मैंने एक बार पानी लाया तो बिस्तर पे गिराई, ये समझ आता है, दूसरी बार पानी लाया इसे भी बिस्तर पे गिरा दी। माँ कहती देख बेटा, गलती से हो गया ना, मैंने जबरदस्ती नहीं किया। तुझे तो पता है मेरे हाथों में अभी ताकत नहीं है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो इसीलिए हाथ में ग्लास नहीं उठा पा रही हूँ, तो वो गिर जा रहा है। माँ कहती देख बेटा, मेरा साइड भी गीला हो चुका है, ऐसे कर जो तूने कपड़ा बिछाया है उस साइड मैं सो जाती हूँ, सूखे में मैं सो जाती हूँ तो गीले में सो जाती हूँ। बेटा गुस्से में आ गया, कपड़ा बिछाया फिर से सो जाता है। और जैसे कुछ समय बीता, नींद में थे, तो माँ कहती देख बेटा, अब तो बड़ी जोर से प्यास लग रही है, एक बार बस और पानी ला दे। बेटा तो पहले से नींद से उठ चुका था, गुस्से में था। बेटा कहता है मुझे सुबह ऑफिस में जाना है, तुम्हें पता है ना, और तुम 10 बार ऐसे नौटंकी कर रही हो, पानी मंगा रही हो 10 बार। माँ कहती देखो बेटा ला दो। तब बेटा उठता है, फिर से पानी लाता है और जैसे ही माँ को पानी देता है वो माँ पानी पीती ही नहीं है और बिस्तर में गिरा देती है। जैसे ही बिस्तर में गिराई, इधर बेटा तो और क्रोधित हो गया, सारा पानी लेकर के पटकने लगता है, बर्तन वर्तन सब तरफ। और माँ को कहता है माँ, इतनी बार पानी लाया, इतनी बार तेरी सेवा की, तो 10 बार बेड गीला कर रही है, हर तरफ गीला हो गया, मैं सोऊंगा तो सोऊंगा कहाँ? तू खुद सूखे में सो रही है, मुझे गीले में सुला रही है, तो ऐसा कर कैसे सकती है? तब माँ कहती है देखो बेटा, तुमसे एक रात मैं संभालने नहीं जा रही, मैंने तो बस तुम्हारे बेड को 3 बार पानी से गीला किया है, तुमने तो शुरू से लेके लास्ट तक 1 वर्ष के थे तुम 5 वर्ष तक ऐसे गीला करते थे, तुम्हारे हर कपड़े धोए हैं मैंने, तुम बाथरूम भी करते थे उसको भी धोने जाती थी, अपने हाथों से सब तरफ को पोंछती थी, तुम्हें खुद सूखे में सुला करके मैं गीले में सोती थी, और तुमने कह दिया कि तुम माँ की कीमत चुका सकते हो, माँ की मोल चुका सकते हो। तुमसे तो मैं एक दिन संभाली नहीं जा रही, फिर ये जीवन कैसे संभालोगे? तब बेटा रोने लगता है, अपनी माँ के चरणों को पकड़ लेता है, कहता है माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती कर लिया, तुमने मुझे इतना बड़ा जीवन दिया, और इस जीवन में मैंने जैसे नौकरी पाई, मैं बड़ा आदमी बना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे सामने भी बड़ा व्यक्ति बन गया। याद रखना महाराज, अपनी माँ के सामने कभी कोई बालक बड़ा आदमी नहीं बनता, वो हमेशा छोटा ही रहता है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। आप भले बूढ़े हो जाओगे, फिर भी आपकी माँ रहेगी तो आपकी माँ कहेगी ये मेरा बेटा ही है, वो आपको उस बच्चे जैसा ही प्रेम करेगी। आप कहीं जाए रहोगे तो बैठी रहेगी कि मेरा बेटा कब आएगा, कब भोजन करेगा। आप बुढ़ापे में हो जाओगे, फिर भी वो माँ आपको एक बच्चे के जैसे प्रेम करेगी। कहते हैं ना कि एक माँ जब होती है तो उससे 4 बच्चे संभाले जा सकते हैं, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। 2 महीना एक बेटा खिलाएगा, 2 महीना दूसरा बेटा, 2 महीना दूसरा बेटा, तो 2 महीना दूसरा बेटा, ऐसे कर करके माओ को पालते हैं।
और उसी माँ ने आपको बचपन से चारों बेटों को एक साथ बिठा करके अपना निवाला छोड़ के आपको निवाला खिलाया है। उस माँ के बारे में आप सोचते नहीं हो? इसलिए कहते हैं ना कि वो माँ की सेवा वही कर सकता है जिसके तकदीर में होता है। जिसके पास अभी माँ है ना, उसको माँ की ममता का कोई ख्याल नहीं है। उस व्यक्ति से पूछो जिसकी माँ नहीं है, उनको पता है कि माँ ना होने का दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। कहते हैं ना, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। ओ तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। ओ तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। वाले हैं वो माँ की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने लिख डाला। ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला। बड़ा करती है, फिर भी माँ की महिमा एक रहती है। कहते हैं क्या, महिमा मेरी मैया की, ओ महिमा मेरी मैया की, पूरी नहीं होती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। आपको छोटे से बड़ा करती है। उस माँ के लिए आप बदल जाते हैं। भले आप बदल गए, लेकिन आपकी माँ कभी नहीं बदलती। बेटा बदल जाए पर माँ नहीं बदले। बेटा बदल जाए पर माँ नहीं बदले। बेटा बदल जाए
पर माँ नहीं बदले। बच्चों को सुख देखे माँ के आंसू निकले। बच्चों को सुख देके माँ के आंसू निकले। देखिए, माँ के भले ही 4 बेटे हैं लेकिन चारों को एक जैसा प्यार करती है, किसी में बदलाव नहीं करती। इसलिए कहते हैं माँ एक नजर से देखे, माँ एक नजर से देखे, कोई भेद नहीं रखती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। अपनी माँ के लिए दोनों हाथ उठाएंगे। और कहते हैं ना, भले आप कितना भी कमा लो, आपके पास हर एक चीज आ सकता है, लेकिन माँ दोबारा कभी नहीं मिली। इसीलिए कहते हैं क्या, दौलत से जीने के साधन मिल जाए, चाहे वो मिल जाए। दौलत से जीने के साधन तो मिल जाए, जिनके चाहे वो मिल जाए। पर माँ की ममता को लेने कहाँ जाए। पर माँ की ममता को कैसे कहा जाए। और देखिए, भले माँ नहीं खाएगी, आपको अपना निवाला देगी और आपको भूखे पेट कभी नहीं सोने देगी। इसीलिए कहते हैं ना, बेटे का जिस पर हक है, बेटे का जिस पर हक है, माँ हक दे देगी। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, जरा और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। तो महाराज यहाँ जैसे ही भरत जी को पता चला कि माँ ने उनकी रक्षा की है, कुछ समय के बाद, अब तो भरत जी बड़े ज्ञानी हो गए, कुछ समय के बाद भरत जी जब फसलों की रक्षा कर रहे थे तो वही सामने से एक राजा आता है, राजा रघुगुण, जिन्होंने अपने सामने किसी की अहंकार को चलने नहीं दिया। खुद से अहंकार था, खुद से प्रेम था, गुरु से मिलने जा रहे थे। अब पुराने जमाने के लोगों को तो अब जानते हैं, पहले पालकी हुआ करता था, है ना, 4 लोग थे उसके लिए, सामने 2 लोग और पीछे 2 लोग, जो पालकी उठा करके राजा को अपने कंधों पे सवार करके ले जा रहे थे। पालकी में बैठे राजा रघुगुण जा रहे थे कि पालकी उठाने वाले एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, और जैसे ही तबीयत खराब हुई तो राजा रघुगुण कहते हैं अब पालकी उठाने वाले कोई है नहीं, 3 व्यक्ति से तो पालकी उठेगी नहीं, 4 व्यक्ति की जरूरत होती है। तो बोले देखो सामने आसपास कोई होगा तो उसे बुलाओ, वो पालकी उठाएगा। बोले ठीक है। देखते हैं
तो सामने में भरत जी बैठे हुए, बोले इधर आओ। भरत आते हैं, बोले हमारे पालकी उठाने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है, तो पालकी उठाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए तुम पालकी उठा करके थोड़ी हमें मदद दे दो। बोले ठीक है, चलो। भरत जी राजा की पालकी को उठाते हैं। भरत जी सामने पालकी उठाए चल रहे थे। कुछ समय तक तो भरत जी ने ठीक ठाक चला। जैसे ही भरत चलते गए, सामने दो व्यक्ति, पीछे दो व्यक्ति, भरत के साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी था। पालकी उठा करके चल रहे थे कि कुछ समय के पश्चात भरत जी आगे पीछे होने लगते, कभी कूदते, कभी हंसते, कभी आगे होते तो कभी पीछे होते, कभी दाएं होते कभी बाएं होते, और ऐसे करते करते राजा के सिर पे चोट लगती है। जैसे ही चोट लगती है, दर्द होता है, तो राजा ने कहा कि देखो कौन ऐसा मूर्ख है जो आगे पीछे हो रहा है बार बार, मेरे सिर को चोट लग रही है, ध्यान से चलो। तब पालकी उठाने वाले लोगों ने कहा कि वही जो नया आया है ना पालकी उठाने के लिए, वही तो आगे पीछे हो रहा है 10 बार। बोले उसे अच्छे से चलने के लिए कहो। तब फिर भरत जी को समझाया जाता है, देखो भाई राजा को चोट लग रही है, अच्छे से चलो। तो भरत जी कुछ समय तक तो ठीक ठाक चले। अब भरत जी का रोना और हंसना शुरू हो गया, कभी आगे जाते कभी पीछे जाते, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी हंसते तो कभी रोते। अब इतने में राजा के सिर से खून बहने लगा। जैसे ही राजा ने देखा दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, तो राजा क्रोध में आकर के कहते रोको पालकी, यहीं पे रोको। जैसे ही पालकी रोकते, बोले कौन ऐसे चल रहा है, इतना मूर्ख हो तुम। भरत जी चुपचाप से खड़े थे। बोले कितने मूर्ख हो तुम, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार दाएं एक बार बाएं, कभी हंसते कभी रोते, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। मुझे इतनी चोट लग रही है, मैं तुम्हें चाहूं तो यही मार सकता हूं। तब भरत जी कहते हैं कि देखिए जब व्यक्ति का अंतिम समय आए ना, तो उसे पाप करके नहीं मरना चाहिए, उसे पुण्य करके मरना चाहिए। और मैं जब चल रहा हूं तो कहीं मेरे सामने में चींटियां आ जा रही हैं, और जैसे ही चलता तो सामने चींटियां आ जाती, अगर वो मेरे पैर से मर जाती तो मुझे लगता कि मैंने पाप किया है, और मैं रोने लगता। और जैसे ही चलता कुछ समय तो कभी चलते चलते आगे चींटियां आ जाती तो मैं पीछे चला जाता था, इसलिए आपको चोट लगती थी। बोले तो हंसते क्यों थे, रोना तो एक सही है। बोले मैं जब चलता था और मेरे पैरों से जब कोई जीव की मृत्यु नहीं होती थी तो मुझे बड़ी आनंद आता था, मैं बड़ा खुश होता था कि मैंने पाप नहीं किया, और इसीलिए मैं हंसने लगता था, ये मेरा आनंद है। तो बोले ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं राजा हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। भरत जी कहते हैं अच्छा तो मुझे मृत्यु दंड दे सकते हो। बोले तुम कहां जा रहे हो। तो राजा कहते हैं कि मैं जा तो अपने गुरु के घर जा रहा हूं। बोले ठीक है, गुरु के घर जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन गुरु के घर जाने से ऐसे अहंकार में नहीं जाते। बोले कैसा अहंकार। तो कहते हैं कि देखो जब तुम गुरु के घर जा रहे हो तो तुम्हें तो अनपढ़ बन के जाना चाहिए, तुम तो बड़े ज्ञानी बने फिर रहे हो। 4 लोगों को अपने पास आगे पीछे बिठा करके पालकी उठा करके ले जा रहे हो, इतने सजे धजे हो, ऊपर से तुम अहंकार लिए मुझे मारने का दंड भी देने के लिए तैयार हो, और ऐसे अहंकार लेकर के गुरु के पास जा रहे हो। तब देखते हैं कहते देखो ये तो मेरा काम है, मैं राजा हूं, मुझे तैयार होके जाना चाहिए, और मुझ में अधिकार है कि मुझे कोई सताए ना तो मैं उसको मार सकूं। तब भरत जी कहते हैं देखो
गुरु एक ऐसा चीज है जिसके पास मूर्ख बन के जाओ तभी ठीक रहता है। अगर तुम पहले से ही अपने गुरु को कहो कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ये चीज जानता हूँ गुरुजी, मुझे कुछ दूसरा सिखाओ। जब गुरु तुम्हें कुछ दूसरा सिखाने के लिए बैठे तो तुम कहो कि मुझे ये भी आता है, कुछ दूसरा सिखाओ, तो तुम गुरु के पास गए ही क्यों? जब तुम्हें सब कुछ आता है तो क्या देखने के लिए गुरु के पास जा रहे हो? जब तुम में पहले से ही ज्ञान है तो क्या सीखने जा रहे हो? फिर तुम तो गुरु को सिखाने जा रहे हो। ऐसे तो तुम्हारा अहंकार बोलेगा ना। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप महान व्यक्ति हैं, इतने ज्ञानी हैं, आपने मेरी पाल क्यों उठाई, आप हो कौन? तब भरत जी अपना परिचय देते हैं। और जैसे ही भरत जी ने अपना परिचय दिया तो राजा ने चरणों का स्पर्शन किया है, चरणों को छूते और कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने महान हैं। तो महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति ज्ञान में होकर भी लोगों को बताता नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, और जरूरी भी नहीं है कि आप हर व्यक्ति को अपना ज्ञान बताते फिरो। उससे क्या मिलेगा? लोग आपको कहेंगे 10 बातें कि ज्ञानी है तो बातें कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं ना कि वो ज्ञानी है, वो व्यक्ति, तो उसके पास बैठो तो बस वो ज्ञान की बातें करता है। कभी कोई व्यक्ति भक्ति में बड़ा लीन रहता है, भक्ति वाला रहता है, अगर उसके पास कभी बैठ जाओ तो वो भक्ति की बातें करता है। तो लोग कहते हैं अगर उसके पास बैठो तो वो ज्ञान की बातें करता है, वो अपने आप को ज्ञानी समझता है। अगर उसके पास बैठो तो वो उसको अपने आप को भक्ति वाला समझता है और भक्ति की बातें करने लगता है, जैसे हमें कुछ पता भी नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति से जो भी सीख मिल जाए, भले वो छोटा सा आपका बेटा ही क्यों ना हो, आपका स्वयं का बालक ही क्यों ना हो, अगर उस व्यक्ति से आपको सीख मिल रही है तो उस चीज को आप सीखो, ग्रहण करो अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि वो मेरा बेटा है तो वो छोटा है, अभी कुछ भी बोलेगा। बच्चे बड़े समझदार होते हैं। अक्सर ना बच्चे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको भी पता नहीं होता। बच्चों से भी सीख मिलती है। तो जिससे जो भी चीज मिले उस सबको ग्रहण करना चाहिए महाराज। आइए हम सब अजामिल की कथा की ओर प्रवेश करते हैं। महाराज नाम था अजामिल, बड़े ही पापी थे, पाप दुष्कर्म करने वाले। जन्म लिया था ब्राह्मण के घर। पहले तो ठीक ठाक था, अब ब्राह्मण के घर लिए जन्म लिए तो पूजा पाठ तो होती रहती थी। एक दिन जब अजामिल अपने कमरे से निकल रहे थे, घर से बाहर जाते हैं तो उनको एक गढ़ने का और एक घटिया सा पुरुष मिल जाता है, जिनको अजामिल ने बचपन में ही देख लिया। तो उनके मन में भी इच्छा हुई गलत कार्य करने का, चोरी डकैत करने का। अजामिल के मन में बस गया कि मैं भी अब चोर बनूंगा, गणिकाओं के साथ संबंध बनाऊंगा और ऐसे ही जीवन व्यतीत करूंगा, ये अच्छा जिंदगी है। होता है ना कि बच्चे जो भी बचपन में देखे रहते हैं, सुने रहते हैं, अक्सर वही काम अपने बड़े होकर के करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के सामने ऐसा कुछ कार्य ना करो कि वो देख करके वो सीख जाए। बच्चों के सामने हमेशा अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताओ, उनके सामने अच्छी अच्छी चीजें करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर बच्चों पे बुरा असर पड़ गया तो फिर बाद में जाके आप उसे नहीं रोक सकते। और वो संस्कार केवल माता पिता दे सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। बच्चों का सबसे बड़ा गुरु उनके माता पिता होते हैं। बाद में जाकर के वो अपने शिक्षक से मिलते हैं, टीचर से बाद में मिलते हैं, पहले तो आप ही उनके गुरु हो। अब ये बताइए
आप घर में पति पत्नी हो, आपका बच्चा भी है साथ में छोटा सा, जो बोलने के लायक कम से कम हो गया है। आप दोनों अगर झगड़ा कर रहे हो तो वो देखेगा ही आप दोनों का झगड़ा, कि मेरे मम्मी पापा ऐसे झगड़ा होते हैं। गाली गलौज कर रहे हो, गाली गलौज को उसने सुन लिया, कहीं उस बच्चे को स्कूल भेजे, वो पढ़ने गया, कुछ समय बीता, पढ़ के आया, अगर उसने गलती से भी उस व्यक्ति ने, उस छोटे से बच्चे ने आपके सामने वो गाली बक दी, तो आप क्या कहते हो? कहाँ से सीख के आए हो? किसने सिखाया तुम्हें? यही सिखाते हैं तुम्हारे गुरुजी, जबकि वो काम आपने सिखाया है। और दोष किसको देते हो? उस टीचर को। यही सिखाया तुम्हारे गुरुजी ने, यही सीखने जाते हो स्कूल में। हमारे साथ भी ऐसे हुआ है महाराज। जब हम बच्चे थे तो खेल कूद कर आते, पढ़ाई लिखाई करते, अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो मम्मी पापा सामने बैठे रहते थे। अगर नहीं पढ़ना आता तो क्या कहते? क्या करने जाते हैं स्कूल? यही सिखाते हैं तेरे गुरुजी। फोकट में पढ़ रहे हो, कुछ काम का है नहीं। हमें तो मम्मी पापा दोनों पिटाई करते थे। जितने भी भाई बहन थे सबको बिठा करके मारते थे कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो। तो बच्चे भी सीख जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो अक्सर बच्चों के सामने झगड़े और गाली गलौज बिल्कुल ना करें। तो ऐसे ही अजामिल ने गलत संगति कर ली, लोगों को देख लिया गलत कार्य करते हुए। जैसे ही अजामिल बड़े हुए पापी हो गए, चोरी डकैती करने लगे। और जैसे ही चोरी डकैती करने लगे, कुछ समय बीता, उन्होंने एक गणिका से विवाह किया। गणिका उनको अपने घर में लाते, तो एक गणिका उनके घर में रहने लगी, उनकी पत्नी बन गई। तो कुछ दिन पश्चात ऋषिगण आते हैं, अजामिल के गांव में आए। जैसे ही ऋषिगण आए तो ऋषिगण पूछते हैं कि इस गांव में कोई ब्राह्मण है क्या? अगर इस गांव में कोई ब्राह्मण होंगे तो रात्रि के समय हमें रुकने का जगह चाहिए। तब आसपास के व्यक्ति कहते हैं आपको रुकने का जगह चाहिए, वो भी ब्राह्मण के घर? बोले हाँ। तब कहते हैं यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है जो पूजा पाठ में सदैव लीन रहता है, हमेशा पूजा पाठ करता है। यहाँ से आप जब जाओगे तो सीधे जाना, जो बड़ा सा घर मिलेगा, इस गांव में किसी का उतना बड़ा घर नहीं है, जो बड़ा सा घर मिलेगा ना वही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का घर है, उसके घर जाओ। लोगों ने ऋषियों को अजामिल के घर भेज दिया, जो भले ही ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था लेकिन बड़ा ही पाखंडी और चोरी करने वाला था। ऋषिगण जाते हैं, गणिका अकेले घर में थी। ऋषिगण ने देखा और कहते हैं कि तुम्हें, बोले हमें तुम्हें जानना है। बोले कैसे? देखो तुम्हारे घर में हम रहने के लिए जगह देख रहे हैं, क्या तुम अपने घर में हमें रख सकती हो? हम कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हारे घर में बैठेंगे, चिंतन मनन करेंगे, प्रभु का सत्संग करेंगे, तुम अपने जगह रहना। बोले ठीक है। गणिका कहती है कि बात तो ठीक है, मैं आपको रहने तो दूं, लेकिन मैं एक गणिका हूं और गणिका के घर में आप लोग रह नहीं सकते। ऋषिगण कहते हैं तुम अपने स्थान पे हो, हमें इतना व्यवहार दे रही हो, हम तो रहना चाहते हैं, हम अपने स्थान पे रहेंगे। ऋषिगण अजामिल के घर चले गए, वहां विश्राम करते, कमरे में सारे ऋषिगण बैठ के भजन सत्संग करने लगते हैं। और दूसरे कमरे में अजामिल बैठ करके गलत कार्य कर रहा है। जैसे ही सुबह होता है, समय आता है, ऋषिगण कहते हैं कि हमें जाने की आज्ञा। अजामिल कहते हैं ठीक है जाइए, आपको कौन रोक रहा है? ऋषिगण कहते हैं देखो, हम जाने से पहले तुमने हमें अपने घर पे जगह दिया है, विश्राम करने का समय दे दिया, तो हम जाने से पहले तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। अजामिल ने कहा मैं मांगता नहीं, मैं लूटता हूं, मैं बड़ा चोर हूं।
और अगर कुछ समय तक तुम यहीं खड़े रहे तो मैं तुम्हारी भी चोरी कर लूंगा। ये कुंडल उंडल लेके पकड़े हो ना, वो भी नहीं बचेंगे, इसलिए निकलो यहाँ से। जैसे ही अजामिल की बात ऋषिगण सुनते कहते हैं ये बड़ा खतरनाक है। बोले ठीक है, तुम कुछ नहीं मांगना चाहते, लेकिन अपनी तरफ से तुमने हमारी इतनी सेवा की है, इसलिए अपनी तरफ से हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बोले क्या? जल्दी दो और जल्दी निकलो, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं फिर से चोरी करने जाऊंगा। तब ऋषि कहते ठीक है, देखो तुम्हारे घर जो संतान प्राप्ति होगी ना, तुम्हारे जितने भी संतान होंगे उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। बोले ठीक है, अब निकलिए। ऋषिगण चले गए। कुछ समय बीता, अजामिल की पत्नी गणिका थी, उनको संतान की प्राप्ति हुई, और जैसे ही संतान की प्राप्ति हुई तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अब अजामिल कहीं भी जाते आते घूमते फिरते हर समय बस नारायण 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 कर रहे थे। बेटा नारायण आओ भोजन कर लो, बेटा नारायण ये बचा है ये ले लो, बेटा नारायण स्नान कर लो, बेटा नारायण वहां चलो, ये करो वो करो, बस नारायण नारायण, दिन रात बस नारायण नारायण। एक दिन समय आया जब अजामिल लेटे हुए थे, और जब सोए हुए थे ना तो वहीं पर यम के दूत आते हैं अजामिल को लेने के लिए। जैसे यम के दूत आए, देखते हैं अजामिल को, ये तो बड़ा पाखंडी पापी है, इसने कभी जीवन में पुण्य नहीं किया, भले इसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन ये बड़ा पाखंडी है, इसको घसीटते हुए लेके चलो। अजामिल के हाथों को पैरों को रस्सियों से बांध के अजामिल को घसीटते हुए ले जा रहे थे। और जैसे ही अजामिल को घसीटते हुए ले जा रहे थे तो अजामिल ने जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, आओ नारायण बचाओ। जैसे ही भगवान सुनते हैं, साक्षात परमपिता परमेश्वर विष्णु जी आते हैं और देखिए कि अजामिल को यम के दूत खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं। भगवान कहते इसे कहाँ लेकर के जा रहे हो? यमदूत कहते देखिए ये तो नरक लोक में जाने के लिए ही आगे है प्रभु, इसने कभी जीवन में पुण्य किया ही नहीं है, ये सदैव पाप करता रहा, इतना बड़ा जीवन इसे मिला, ब्राह्मण के घर में इसको जन्म मिला, लेकिन किसी काम का नहीं, गणिकाओं के साथ रहता, घूमता फिरता, चोरी डकैती, इतने गलत कार्य किए हैं कि इसको तो नरक में भी जगह ना मिले, इतना बड़ा पापी है, इसीलिए इसको नरक लोक लेकर के जा रहे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा तुम इसे नरक लोक लेकर के जाओ, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी? बोले कौन सा? तो कहते हैं कि अंत समय में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, और इस अजामिल ने अंत समय में मेरा नाम पुकारा है, इसने कहा है नारायण आके मुझे बचाओ, तो इसीलिए मैं आया हूं। और जो व्यक्ति अंत समय में नारायण का नाम ले उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं इसको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। यमदूत कहते देखिए प्रभु आपको गलत फहमी हुई है। बोले कैसी? तो कहते इसके पुत्र का नाम भी नारायण है, इसने अपने पुत्र का नाम पकड़ा है कि नारायण आओ, नारायण बेटे आकर मुझे बचाओ, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, आप तो देवता हो, इसने आपका चिंतन मनन नहीं किया, इसने नारायण आओ मुझे बचाओ बेटे ऐसे कहा है, आपको नहीं बुलाया। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त है, भले इसने जीवन भर पाप किया हो, लेकिन अंत समय में मुझे चाचा के रूप में, मौसा के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, जिस रूप में वो बुलाए, अंत समय में अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साक्षात परमपिता परमेश्वर अजामिल को अपने साथ लेकर के जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज कहते हैं ना कि संतों का संग बड़ा अच्छा होता है। महाराज अभी चाय पीने में ध्यान ना दो, अभी कथाएं चल रही हैं, चाय ले लो, रख दो, कथा सुन रहे हो, पी लो, फिर रख दो, फिर पी लो, फिर रख दो। और बहुत लोगों का काम क्या होता है, चाय लिए चाय में ही ध्यान होता है, कभी एक ठंडा हो तो पिए भाई, उतने समय तक कथा में किसी का ध्यान नहीं होता। और चाय अगर खत्म भी हो गई तो क्या कहोगे आप लोग, चाय थोड़ी मीठी नहीं बनी थी ना, चाय पत्ती थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अरे भाई दूध चाय नहीं दी, थोड़ा लाल चाय हो गया, थोड़ा सही हो गया ना, चाय थोड़ा भर के देना चाहिए। चाय देने वाला थक रहा है बेचारा, और पीने वालों का मन ही नहीं आता। तो कृपया करके चाय पीने में अभी ध्यान ना दो। अब ऐसे कह दिए तो कुछ मैया चाय लेना बंद कर दी, देवी जी ने कह दिया आप चाय नहीं पीना। तो मैयाएं जिनको पीना है वो पी सकती हो, ऐसे नहीं है, रोक टोक नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि संतों का संग बड़ा ही अच्छा होता है। एक संत जी थे जो सदैव एक मैया के घर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। और जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो मैया हर दिन भिक्षा देती थी संत जी को। एक दिन क्या हुआ कि संत जी भिक्षा मांगने गए, इधर माता क्रोधित थी, घर की लिपाई पुताई कर रही थी गोबर से। और जब लिपाई पुताई कर रही थी तभी संत जी का जाना होता है, और संत जी जोर से चिल्लाने लगते हैं कि भिक्षाम देई, कोई घर में है क्या, भिक्षा लाके दे दो। जैसे ही भिक्षा मांगते हैं तो माता तो पहले से गुस्सा थी, और मैंने पहले से आप सबको बता दिया है कि मैयाओं का क्रोध कैसे होता है कि नहीं, जानते हैं ना। अगर मैयाओं से उल्टा जवाब आपको मिले तो समझ लेना माता गुस्सा है, और कुछ ना कहना भाई। अगर वो गुस्सा हुई तो खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता, कहीं रोटी जली होगी तो कहीं चावल तो पकी ही नहीं होगी थी, और सब्जी बने तो भी काला सा, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो जाओ। तो वैसे ही वो माता भी गुस्सा थी, पति से झगड़ा हुआ था शायद उनका, तो माता लिपाई पोताई कर रही थी, गुस्से में थी। वहीं पे संत जी गए, भिक्षाम देई, कोई है क्या। जैसे ही माता ने सुना कि वो संत जी आ गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, माता द्वार पर जाती है, गोबर से लथपथ कपड़े को संत जी के मुख पर फेंकती, ये लो भिक्षा और निकलो यहां से। संत जी देखते हैं गोबर से लथपथ कपड़ा मुझे देती है। इतने दिनों तक तो अच्छे भिक्षाएं देती थी, हर दिन भिक्षा मांगने आता था, बड़े अच्छे मूड में देती थी, आज क्या हो गया। संत जी सोचते हैं शायद झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, इसी को भिक्षा के रूप में दी है, और उसी गोबर से लथपथ कपड़े को अपने साथ लेकर के संत जी चले जाते हैं। जैसे ही गए तो पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, तो बत्ती होता है ना पूजा जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए, तो वहां संत जी के घर में बत्ती समाप्त हो चुकी थी। संत जी देखते हैं अब इतनी रात हो गई है, ध्यान का समय भी हो गया, अब कहाँ जाऊं। तो संत जी के मन में ख्याल आता है कि माता ने तो मुझे भिक्षा दी है, गोबर से लथपथ कपड़े। संत जी ने अच्छे से उस कपड़े को साफ किया, और कपड़े को साफ करके अच्छे से मरोड़ के सुखाते हैं, और जैसे ही सुखाए, कपड़ा सूखा तो उस कपड़े को फाड़ते हैं और बत्ती बनाने लगते हैं, और जैसे ही बत्ती बनाए उसको भगवान के चरणों में लगा दिया, दीपक जला के आराधना करते हैं। तो कहते हैं ना महाराज, वही जो गोबर से लथपथ कपड़ा था, जो 10 घरों की सफाई करता था, वो आज प्रभु के चरणों में काम आ गया।
आज तक उस मैया ने कभी उसका दीपक नहीं जलाया था, उसे बस रद्दी कपड़ा समझ के घर की साफ सफाई करती थी। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा संत के पास आया तो वो रद्दी से महान बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि संतों का संग बड़ा ही अच्छा होता है। अगर पापी से पापी व्यक्ति, घटिया से घटिया व्यक्ति संत का संग लेगा तो वो भी बड़ा अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं क्या, बोली माँ के बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की जय हो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कर ले संगत साधु के, भोजन कर ले के, बासा कर ले बनारस के, तुमरे ना गंगा दी। इसीलिए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रहे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रहे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रहे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। और जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। दोनों हाथ उठा करके बड़े श्री राधे। संतन करे संग पुण्य कमाए, संतन करे संग पुण्य कमाए। पुण्य कमाए भैया पुण्य कमाए, पुण्य कमाए बंदे पुण्य कमाए। और इसीलिए रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और एक प्यारा सा भाव। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। हंस करेंगे तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे तो है हंस करेंगे। मिट जाए दिलों के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीरा
सुन भाई साधु कहत कबीरा, सुन भाई साधु कहत कबीरा, सुन भाई साधु कहत कबीरा, सुन भाई साधु। कबीर कहते हैं संतन के संग लागो, क्या कहें? राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, श्याम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और आज इंसान माया मोह में भूलकर माया में मोहित हुए। कबीर कहते हैं एक प्यारा स्वभाव है, मोहनिसा में दिन भर सोए, मोहनिसा में दिन भर सोए, मोहनिसा में दिन भर सोए, दिन भर सोए आज दिन भर सोए। इसीलिए माया मोह से छोड़कर जाग सके तो जाग रे बंदे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हमारे बिटिया देवी जी का स्वागत आशीर्वाद लेने के लिए मैं जो नाम पुकारूंगा वो आकर देवी जी का स्वागत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। हेलो, श्याम सुंदर चौधरी जी जो कि भौरा दादर से हैं वो आए और देवी जी का आशीर्वाद प्रदान करें। युवराज पटेल जी गुरु जी हैं कुम्हारी डी से, सुनील पटेल जी व्याख्याता छाता शाकरा से, मीरा कश्यप शिक्षिका, भटोरी बसना, अभिमन्यु पटेल जी, चरण पटेल जी ग्राम दीपा से, जयप्रकाश पटेल जी भौरा दादर से, संकीर्तन पटेल जी लोहरी डिया से, लोहरी दीपा, राम निवास पटेल जी केंदुआ से है, बलीराम पटेल जी चांदनपुर से, और साहू जी माघोपाली से हैं। जिन जिनका नाम लिया हूँ बिल्कुल आवे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। रजनी पटेल भौरा दादर
से 200 रुपया का श्रीमद् भागवत में प्रदान किए हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। गाओ बोल। बोलो राधा माधव की जय। हाँ, अभी हमार ग्राम के सिंह बहाल के अश्विनी कुमार गौटिया हमार प्रसाद के रूप में यहाँ भगवान के जगह में प्रस्तुत करें हैं, और मुकेश गौटिया जी हमार वो भी ऐलान करके बूंदी प्रसाद ऐलान करके यहाँ भगवान के दरबार में प्रसाद बांटे बार ओमन भी दान करें हैं। और एक आदमी दिन बंधु गौटिया जी जो ना भी हमार रुक्मणी ला राग करके उमन ब्याह बर करना चाहते हैं, हमन ओमल तहे दिल से ओमल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रसाद भी ओमन दे हैं, और कुछ मैं नाम भूल के हो ओमन भी प्रसाद ला लान कर भगवान के दरबार में अर्पित करे हैं। ओमल तहे दिल से हमन धन्यवाद देते हैं, और भगवान के कथाला सुंदर बजा के सुने। बोल दो श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अभी आज के जो हमारा पंडित मन जगह कलाकार मन ला हमारे ईश्वर पटेल स्वदिल में हमारा भोजन की नाश्ता करवाने हैं, भोजन करवाने हैं। हमारे ईश्वर पटेल ओमला भगवान दुआ मांगो है, भगवान मन के अन्न धन जन गोलक में परिपूर्ण हो, इसी भाव भक्ति में सदा मन के मन लगे। श्यावर रामचंद्र की जय। बोल दो राधा माधव की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। समरिया सरकार की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जरा और जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज इतनी संख्याएं भरी पड़ी, फिर भी राधे राधे का आवाज ठीक से यहाँ तक नहीं आ रहा। है ना? तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा ना, ऐसी कंजूसी करने से तो चलता नहीं है। कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं भले वो आपकी बातें ना सुने, लेकिन राधा रानी ऐसी हैं जिनके पास आप जाओगे ना तो राधा रानी कभी आपको वापस नहीं करती कि तुमने गलती किया है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो हमेशा आपको अपने आंचल में छुपा करके रखती है। और जब वही देवी आपको अपने साथ रखती है, उसी का राधे राधे नहीं कहोगे, फिर कंजूसी हो जाएगी। ये तो अक्सर ऐसे होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि भजन सुनते हैं तो आनंद आता है, भजन में झूमने लगते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भजन शुरू करो और कहो ताली बजा दो तो तालियां भी कैसे बजती है, ध्यान से देखना। वहां से तो आवाज भी नहीं आ रही, हवा भी पास नहीं हो पाता वहां से, वैसी तो ताली हो जाती है। तो इतनी कंजूसी किस काम की बताइए?
पैसा लगता है राधा रानी का नाम लेने से? जयकारा लगाने से पैसा लगता है क्या? बताइए मैया। हमारे पीछे वाली जो मैया बैठी है और इस लाइन की कुछ मैया है, वो बहुत आने जाने वाले जो लोग हैं ना, उन पे बहुत ध्यान दे रही है। अगर मैं पूछूं कि कथा में क्या क्या हुआ तो वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन यहाँ से कौन आया और कौन गया अगर उनसे पूछूं बहुत अच्छे से जवाब देंगे। भजन में, संकीर्तन में, भागवत में किसी का ध्यान नहीं है। आने जाने वाले लोगों को देख रहे कि कौन कैसी साड़ी पहन के आया है, कौन माता कैसे चल रही है। हमारे भैयाओं को उतना ख्याल नहीं रहता उस चीज का, लेकिन हमारी माताएं बड़ी ध्यान देती है। देखती रहेंगे कैसे साड़ी पहनी है, कल मैं भी ऐसे पहन के देखूंगी, कैसे चूड़ी पहन के आई है, थोड़ा जच नहीं रहा ना चूड़ी। लाल कलर की साड़ी है, उसमें हरी कलर की चूड़ियां पहन के आई है, थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, तब कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। कथा से ज्यादा उनके सजावट में ध्यान चला गया। ऐसा होता है ना। तो माताओं, अपनी सभा पे ध्यान ना दो, यहाँ और सभाएं हो रही हैं। अगर आप में से किसी के पतिदेव इधर बैठे होंगे ना, तो वो घर जाके कहेंगे मैं तो तुझे देख रहा, तू बात कर रही थी, और तुझे देख करके देवी जी ने कहा है कि माताएं सभा रचाती हैं। उतने लोग बैठे थे, उनमें से कोई बात नहीं कर रहे थे, बस तू ही कर रही थी। तो अगर आप यहाँ आके बैठी हो, आपके पतिदेव जी उधर हैं, तब तो फिर बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इसलिए आने जाने वाले लोगों पे ध्यान नहीं, यहाँ ध्यान होना चाहिए कि कथा क्या चल रही है। ठीक है। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सौरिया सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि ये स्वर्ग और नरक लोग भी हैं, जिसमें भगवान पापी से पापी व्यक्तियों को भी तारते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें गया की महिमा बताता हूँ। बोले गया की महिमा कैसी होती है? तो कहते हैं कि गया नामक एक राक्षस था, दैत्य था। पहले तो वो ठीक ठाक था, राजा था। जब वो चोर देख रहा था कि सामने से चोर गुजर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास में भटकते रहते हैं, पहले तो वो बड़ा अच्छा सा राजा था। उसको एक दिन मन में ख्याल आया कि सब राजा जो हैं वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और मैं ही एक राजा हूँ जो घर में अकेले बैठा रह जाता हूँ, प्रजाओं की देखभाल करता हूँ, तो मुझे भी शिकार करने जाना चाहिए। तो मन में ख्याल आया और गया, चले गए शिकार खेलने के लिए। जैसे ही शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है सामने शिकार है, और बाण उठाए, जैसे ही बाण मारते हैं तो वो बाण जाकर के एक ब्राह्मण को लगती है, और जैसे ही ब्राह्मण को बाण लगी तो दौड़ते हुए गया जाते हैं और देखते हैं कि शिकार नहीं, ये तो ब्राह्मण है, ये तो व्यक्ति है जिसका मैंने शिकार कर दिया। उनको देख रहे थे। वो ब्राह्मण देखते हुए कहता है तुम भले ही राजा हो, लेकिन तुम राजा हो के भी दैत्यों जैसा कार्य कर रहे हो। अंत समय में मुझे जितनी पीड़ा हो रही है, मैं उस पीड़ा को सम्मिलित करके मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राजा नहीं, कुछ समय के बाद तुम दैत्य बन जाओगे। और जैसे ही श्राप दिए
कुछ समय के पश्चात गया जो राजा था वो दैत्य के रूप में प्रकट हो गया, दैत्य बन गया। कुछ समय बीते, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या करते हैं और जैसे ही तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं। तो गया ने कहा कि मुझे अमर कर दो। बोले इस लोक में जो भी आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसको जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो गया सोचने लगे फिर मैं कैसे करूंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कहते हैं ठीक है, मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो ऐसे करो कि बड़ा से बड़ा पापी व्यक्ति मेरे दर्शन मात्र से अंतिम समय में आए और मेरे को दर्शन करके वो स्वर्ग की प्राप्ति कर ले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यहाँ अनेकों पापी आते, पाप करते, पाप कर करके दिन रात पाप करते और उसके पश्चात गया को देखने जाते। जब अंत समय आता, गया को देखते स्वर्ग की प्राप्ति होती। यहाँ देवी देवता सोचने लगे ये तो पुण्यात्मा हो गया, फिर इतने लोगों को तार रहा है ये, इसको ऐसे तो मार नहीं सकते। यहाँ स्वर्ग लोक भरता जा रहा है, नरक लोक पूरा खाली हो चुका है, क्या किया जाए। तो सारी देवी देवता भगवान मिल करके विचार करते हैं। कहते हैं कि हम गया के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि एक पवित्र स्थान बताओ जिसमें हम यज्ञ करें, और उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। इसलिए वो अपने आप को पवित्र मानेगा और कहेगा कि मेरे ऊपर यज्ञ कर दो। और जैसे ही वो कहेगा कि मेरे ऊपर यज्ञ करो, तो बड़ा सा हवन कुंड ला करके गया के ऊपर पटक देंगे, और जैसे ही पटकेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ऐसे में हमें भी पाप नहीं लगेगा, ऐसे में उसका उद्धार हो जाएगा। सारे देवता मिलकर के गया के पास जाते हैं। दैत्य सबको तारते जा रहे हैं, पापी से पापी व्यक्ति आते जा रहे हैं, सब तरते जा रहे हैं। भगवान जाते हैं, देवी देवता मिलकर के कहते हैं कि देखो गया, तुम्हें एक ऐसा पवित्र स्थान बताओ जहां हम यज्ञ कर सकें। ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। बोले आपको पवित्र स्थान चाहिए? बोले हाँ पवित्र स्थान चाहिए। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ तो दैत्य भी, पापी से पापी व्यक्ति भी मुझे देख करके अंतिम समय में स्वर्ग की प्राप्ति कर रहा है, तब तो मैं पुण्य आत्मा हुआ। मेरे जितना पुण्य, मेरे जितना स्वच्छ कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। सारे देवता कहते यही तो हम चाहते थे। जैसे ये देवी देवता मिलकर के बड़े से यज्ञ की कुंड को लाते हैं और यज्ञ के कुंड को गया के ऊपर पटका जाता है, फिर भी गया की मृत्यु नहीं होती। और जब गया की मृत्यु नहीं होती तो भगवान कहते हैं अब तो तुम्हें हम स्वयं मारेंगे, ऐसे तो तुम्हारी मृत्यु हो नहीं रही। तो साक्षात परमपिता परमेश्वर जैसे ही गया को मारने वाले थे, तो गया ने कह दिया कि देखिए प्रभु, मुझे पता है कि आप सब मुझे मारने आए हो, आप मुझे मत मारो, मैं अपने स्वयं प्राण आपके समक्ष त्यागूंगा, लेकिन दो शर्त पर। बोले क्या शर्त है? तो कहते हैं कि प्रभु, हर व्यक्ति अमीर नहीं होता, हर व्यक्ति के पास धन संपत्ति नहीं होता, हर व्यक्ति पिंडदान करने के लिए काशी यमुना गंगोत्री नहीं जा सकता। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने घर में ही गया का नाम लेकर के गया श्राद्ध करा दे, तो आप उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराओगे। भगवान बोले तथास्तु। दूसरा वर मांगो। तो गया ने कहा कि प्रभु, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, जब तक आपके देवी देवता हैं तब तक ये मेरी महिमा चलती रहे, सारी देवी देवता मुझ पर वास करें, ऐसा कृपा करो। जितने भी लोग हैं वो कहीं बाहर नहीं,
बस गया का नाम लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के घर में ही श्राद्ध करें। बोले तथास्तु। और जैसे ही दोनों शर्तों को भगवान ने माना तो गया ने अपनी वहीं पर आहुति दे दी, अपने प्राणों को त्याग दिया। तो महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि जब भी हम व्यक्ति, भले हम गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन घर में बैठ करके कह दें कि प्रभु आपको याद करके हम घर में गया श्राद्ध करा रहे हैं, तो आप हमारी कृपा करना, हम पे कृपा दृष्टि बना करके रखना और हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देना। तब से हमारे मोक्ष, हमारे जो पितृ हैं उन सबकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से गया की महिमा है महाराज। बोले वहां के बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं ना कि प्रभु आप ही इतनी सारी लीलाएं करते हो, आप इस सृष्टि को चलाते हो और कैसी कैसी रचनाएं करते रहते हो कि लोग आपको देख करके डर जाए, है ना, कि आप ही तो रचनाकार हो, आप ही तो उस व्यक्ति को बनाते हो जो पाप करता है और फिर बाद में कहते हो ये पापी है कि नहीं। भगवान ने हमें, हम सबको भेजा है, भले पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, भगवान सबको भेजते हैं यहाँ पे, लेकिन वही भगवान कहते हैं ये तो बड़ा पापी है। भगवान जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति कैसे होने वाला है ना, फिर भी भगवान ने हम सबको यहाँ भेजा है, सब व्यक्ति के लिए स्थान बनाया है। बड़े सुंदर भाव के साथ कहते हैं क्या, भोले वहां के बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज कहते हैं ना कि प्रभु आप लीला भी ऐसे रचते हो कि लोगों को पता भी नहीं चलता। कैसी लीला, कि आप भेजते भी उन्हीं लोग को हो जो पाप करते हैं और तारते भी आप ही हो। बोले फिर क्या किया जाए, तो कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति अगर सत्संग से जुड़ जाए ना तो उसका कल्याण हो जाता है। कैसे कल्याण, एक व्यक्ति था जो चोरी करता था, उसका एक पुत्र था। अब बताइए कि बेटा जो है वो छोटा सा है और पिता चोरी करता है, तो पिता हमेशा ये कहेगा क्या कि मेरा बेटा भी मेरे जैसे चोर हो। बताइए, हमारे भैया बताएंगे, बताइए अगर कोई पिता चोरी करता है तो अपने बेटे को भी चोरी सिखाएगा क्या? नहीं सिखाएगा ना। तो वो चोर कहता है कि जैसे मैं चोर हूं ना भगवान, वैसे मेरे बेटे को चोर ना बनाना, मेरे बेटे को चोरी मत सिखाना। अब यहाँ वो चोर जो है चोरी करता रहता, जब चोरी करता तो उसके बेटे ने देख लिया एक दिन कि पिताजी चोरी करते हैं, बहुत सारी संपत्तियां घर लेकर के आते हैं, बेफिक्र होकर के जी रहे हैं। जैसे ही बड़ा होता गया उसके मन में ख्याल आया कि मैं भी चोर बन जाऊं। और जो चोर हमेशा सोचता रहता था कि मेरा बेटा चोर ना बने, उसी चोर का बेटा चोर बन जाता है और चोरी करने लगता है। जब चोरी कर रहा था तब उसे बहुत लोगों ने पकड़ लिया। तो उनके पिताजी ने पहले से उन्हें बता दिया था कि बेटे देखो, जब तुम चोरी करने जाओ ना
तो चोरी करके सीधा भाग के आ जाना, कहीं दूसरे जगह भाग जाना, देश से बाहर चले जाना, लेकिन संत के संग और सत्संग में कभी मत बैठना। संतों के संग और सत्संग में कभी मत बैठना। बेटे ने ये बात याद रखी। और जब बेटा चोरी करने जाता है, चोरी करता है, तो उसे बहुत लोग पकड़ लेते हैं। वो चोर भागता है और जैसे ही भागता है तो उसे बहुत सारी लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जहां ऐसे कथा चल रही है। पिताजी ने कहा था कि संतों के संग मत बैठना और सत्संग में मत बैठना। चोर भागता, कहाँ तक भागता, उसे तो लोग पकड़ ही लेते। तो वो सोचता है कि जाओ और इन संतों के संग सत्संग में मिल करके बैठ जाओ, तो मुझे इतने लोगों में तो वो पहचान नहीं पाएंगे। उन सत्संग में जाकर के वो चोर बैठ जाता है। जैसे ही सत्संग में बैठा तो सत्संग में बात चलती है कि भगवान का जो हम लोग का प्रतिबिंब होता है ना, हम लोग धूप में जाते हैं तो हम लोग का एक छांव दिखाई देता है हमारे पीछे, जो हमेशा साथ में रहता है। तो संत कहते हैं भगवान का कभी छाया नहीं रहता, भगवान अदृश्य रूप में रहते हैं। तो उस चोर ने ये सुन लिया था कि भगवान अदृश्य रूप में रहते हैं। चोर जाता है वहां से। जैसे ही चोर वहां से गया तो कुछ लोगों ने फिर से उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत लोगों ने उससे पूछा, पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने ही चोरी की है ना? तो वो चोर बताता ही नहीं था कि मैंने चोरी की है, बहुत छुपाता था कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। बहुत मार लिए उसको, बहुत सिखा दिया, फिर भी कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की। तब एक महिला कलेक्टर थी, वो कहती है कि देखिए ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे आप मेरे हवाले छोड़िए, 2 दिनों में इसका सारा पोल खोल दूंगी। उस चोर को कारागार के अंदर बंद किया जाता है। सब लोग चले गए। वो कलेक्टर महिला जो थी वो दुर्गा माता का रूप बना करके, वेशभूषा पहन करके उस चोर के पास जाती है। और जैसे ही चोर के पास जाती है तो पूछने लगती है कि बेटा, मैं दुर्गा हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं देवी भगवती हूँ। तुम कहोगे कि मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी मैं नहीं मान सकती कि तुमने चोरी नहीं की। तुमने चोरी की है ना? अब उस चोर ने सोचा कि ये तो दुर्गा माता है, ये तो मेरी सारी चोरी पकड़ चुकी होगी। इसने जान लिया होगा कि मैं चोर हूं और मैंने ही चोरी की है। तो वो चोर दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। दुर्गा माता बन करके आई हुई कलेक्टर कहती है, तुम चोर हो ना, तुमने चोरी की है ना? सही सही बता दो, मुझे सब पता है। तब चोर डर के मारे जैसे ही हाथ जोड़ता है तो कलेक्टर महिला जो दुर्गा माता बन के आई थी उसके पीछे को देखता है तो एक काला सा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जैसे ही प्रतिबिंब दिखाई दिया उस चोर को पता चल गया कि ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। मैं जब सत्संग में गया था तो मैंने सुना था कि भगवान का कोई प्रतिबिंब नहीं होता है, भगवान तो अदृश्य रूप में आते हैं, उनका कोई छाया नहीं होता। तो इनका कैसे छाया हो सकता है? ये कोई भगवान नहीं, ये तो मनुष्य है। तो चोर दोनों हाथ जोड़ करके कहता है, मैंने कोई चोरी नहीं की माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने कोई चोरी नहीं की। कोई दूसरा चोरी करके भाग रहा था, उसकी जगह इन्होंने मुझे पकड़ लिया। तब वो कलेक्टर महिला जाती है, अपने ऑफिस में सबको बुलाती है और कहती है, ये चोर नहीं है, ये बेचारा बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, इसने कोई चोरी नहीं की, इसे छोड़ दो। और उस व्यक्ति को, जो सबसे महान चोर था, जिसने लाखों की चोरी की थी, उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संतों का संग बड़ा ही प्रिय होता है महाराज। तो इसीलिए कहते हैं ना कि प्रभु आपने तो अजब ही रचा है संसार।
संसार के पालन करता आप ही हो, लोगों से काम भी आप ही कराते हो और उल्टा आप ही बनाते हो। बड़े ही सुंदर भाव के साथ कहते हैं, भोले बांके बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले कृष्ण भगवान की जय। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। तू सुख दे कर गुणगान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जय हो। मीठे मीठे ताली का साथ। जीवादी हरि भजन सुनन को, जीवादी हरि भजन सुनन को, जीवादी हरि भजन सुनन को, जीवादी हरि भजन सुनन। दो आँखों से पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जय हो। भगवान की जय हो। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया हरि चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। और हाथ दिए करदान, खिलौना माटी का। तूने अजब बना भगवान, खिलौना माटी
खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। 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 खिलौना खिलौना माटी का। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की, जय हो सांवरिया सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ग्रामवासी भौरा दादा सभी लोग अपना आरती थाली सजाकर तैयार रहेंगे। अभी बाकी है यहाँ पर सब भगवान पंडर पर आकर मजबूत रहे। गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमान शिव प्रसाद पटेल जी भौरा दादा से 100 रुपये का अर्पण किए हैं और बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भौरा दादर चलो, भौरा दादर चलो, भौरा दादर काबर काबर नहीं जानो थो। यहाँ आनंद गुरु जी है, गंगा जी लांग के गली में बहा दे है। ओकरे खातिर चलो भौरा दादर, भौरा दादर चलोगा, भौरा दादर, भौरा दादर चलोगा, भौरा दादर। हरि कथा के आए हैं बता, हरि कथा के आगे बता,
प्रभु कथा के आगे बता भौरा दादा चलोगा भौरा दादा आनंद की गुरु हर लाने है गंगा भौरा दादा चलोगा भौरा दादा आगे बता आगे बता हरी कथा के आगे बता भौरा दादा चलोगा भौरा दादा हरी कथा के आगे बता जन होई हो जतर खतर भौरा दादा चलोगा भौरा दादा आगे बतर गाय आगे बतर हरी कथा के आगे बतर आनंद जी गुरु हल्ला दे गंगा सागर भौरा दादा चलोगा भौरा दादा आनंद के घर में आनंद लागे गुरु जी के घर में आनंद लागे इन वही जतर खतर भौरा दादा चलोगा भौरा दादा आनंद गुरु जी के घर में बेटा होए है तिकरे खातिर पुरान होवा थे तिकरे खातिर होवा थे तिकरे खातिर पुरान होवा थे जीत लगा के सुनियो कथाला जीत लगा के सुनियो कथाला भौरा दादा चलोगा भौरा दादा खर्चा पर्चा के कोई नहीं है फिका भौरा दादा चलोगा भौरा दादा गुरुजी ला मिले दुईठन पद डॉक्टर और मास्टर लक्ष्मी दीला लाने झोला भरे रहे वो कार भौरा दादा चलोगा भौरा दादा धन धन ये प्रहलाद भैया दया करे रहे बोला लक्ष्मी मैया पाला रामायण पाला रामायण घोला कराई भगवान के बहुत आशीर्वाद पाई नाती के खुशी में ठानली से भागवत करे बार भौरा दादा चलोगा भौरा दादा पता लगा के डिम्पल जी ला ले आनी डिम्पल जी के कथा ला सुने ले कथा पाप भागी डिम्पल जी के कथा सुने ला पाप भागी भारी रोचक कथा कहा थे भारी रोचक कथा कहा थे डिम्पल जी हर भौरा दादा चलोगा भौरा दादा बोलो वृंदावन बिहार लाल की जय। अभी जो कविता दी ने हमारे बड़े भैया ओमल्ला तहल दिल से हमारे ओमल्ला प्रणाम गर्दन और धन्यवाद दे धन जो कि हमार सुंदर मजे के कविता हमारे गांव के हमार सब परिवार के बखान करीन हमल्ले बड़े हैं भगवान ला दुआ मांगो है भगवान मन के दुख जाके सुख प्राप्त हो इसी भाव भक्ति में सदा उनके मन लगे रहे और सौ भी साफ सर पैसा वर्षा एवं जीवती रहे बोल वृंदावन बिहार लाल की। अभी बैठे हैं भाई हमारे श्रद्धालुगण तब तक देखते हुए और हमारे देवी जी से निवेदन है प्रणाम है कथा चलन दे और अभी एक बाद में फिर देखा जाए।
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक छोटा सा भजन प्रभु के लिए, उसके पश्चात कथा में आगमन करेंगे। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय। देखिए, जब तक नृत्य नहीं करोगे, अच्छे से आनंद नहीं लोगे, तब तक तो भजन का कोई मजा नहीं है कि नहीं। तो जिनको नृत्य करना है वो सब अपने स्थान पे स्वेच्छा के अनुसार खड़े हो सकते हैं महाराज। जबरदस्ती नहीं है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती देवी जी खड़ी कर रही। प्रभु से प्रेम होगा वही खड़े होंगे। तो आइए, मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया मिल गया मिल गया मन का, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। और देखिए प्रभु तो बड़े सुंदर हैं। तो कहते हैं क्या, छवि रखी मैंने शाम की जब से, छवि रखी मैंने शाम की सबसे। भई बावरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैंने तो रुक से। छवि रखी मैंने शाम की जब से। भई मैंने शाम की सबसे। भई बावरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैंने तुर्क से। बांधी प्रीत की डोर मुहन से, बांधी प्रेम की डोर मुहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। और देखिए प्रभु से प्रीत लगी है तो कैसे है, दोनों हाथ उठा के कहते हैं क्या, ये कैसी निगूढ़ी प्रीत। दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बोलो बाबा बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करोगे। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी सूरतिया। मन में बस गई मोहनी सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी सूरतिया। जब से वही शाम चुनरिया, लोग कहे भाई बावरिया। और देखिए ये तो पैसे पागलपन की प्रीत है। तो कहेंगे क्या, दोनों हाथ उठाइए। ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत,
ये दुनिया क्या जाने। अब प्रभु के हिस्से में आए गए तो अब कहना क्या है? हरदम अब तो रहूं मस्तानी, मोहन ने ऐसे बंस बजाए, लोक लाज तेरी बिसरानी, रूप राज तेरी बतलाए, रूप राज अंग अंग समानी, रूप राती अभी बंद बहाने, तीरथ तीरथ रहूं दीवानी। प्रेम की महतेर दीवानी। और देखिए प्रभु के ऊपर न्यौछावर हो गए तो कहना है क्या? दोनों हाथ उठाइए महाराज, भजन आगे नहीं बढ़ेगा नहीं। दोनों हाथ उठा के मैं तो गाऊं, जय हो। मैं तो गाऊं खुशी के गान, दुनिया क्या जाने मेरे लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब अपने यथास्थान बैठ जाइए। और देखिए आप सबकी इच्छा पूरी हुई, सबने नृत्य किया ना? ओ मैया कथा में ध्यान दो। माता जी कथा में ध्यान दीजिए, बातों पे नहीं। तो महाराज सबको आनंद आया ना? अच्छा लगा सबको? नहीं लगा? हाँ, इन सबको अच्छा लगा, पीछे वाली मैयाओं को अच्छा नहीं लगा। लगा कि नहीं? हाँ, अच्छा लगा? तो उठाइए पूरे पूरे हाथ। भोले बांके बिहारी लाल की तो महाराज आइए हम फिर से कथा की ओर आगमन करते हैं। सब शांति बना करके बैठेंगे और कथा में ध्यान लगाएंगे। महाराज दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, जो हमेशा सोचते रहते थे कि कब देवताओं के गुरु उनसे नाराज हों और तब जाकर के हम 3 लोक 14 भुवन को छीन सके। अब विचार में लगे रहते थे कि कब गुरु नाराज हो। तो एक दिन ऐसे आता है जब इंद्र से उनके गुरु नाराज हो जाते हैं। जैसे ही गुरु नाराज हुए तो 3 लोक 14 भुवन छीन गया, शुक्राचार्य जी के हाथ में आ गया। वो तो बड़े प्रसन्न हैं।
सारे देवता चिंतित होकर के भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं देखिए हमसे 3 लोग 14 भुवन छीन गया, अब क्या किया जाए। भगवान बोले गुरु तो नाराज है, और गुरु नाराज हो तब तो कोई काम नहीं बनता। बोले तो फिर क्या किया जाए। तो कहते हैं देखो ऐसे वैसे कोई काम नहीं बनता, इसीलिए तुम सब मिल करके विश्वरूप के पास जाओ। विश्वरूप के कितने सिर हैं बताइए? 3 सिर थे। बोले विश्वरूप के पास जाओ, उनको वैष्णवी विद्या आती है, जैसे ही उनके पास जाओगे वो यज्ञ करेंगे, यज्ञ से जो सामान प्राप्त होगा उसे देवताओं को देंगे, उसी से 3 लोग 14 भुवन की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ठीक है। सारे देवता मिलकर के विश्वरूप के पास जाते हैं, यज्ञ कराते हैं। जैसे ही यज्ञ कराए, यज्ञ से सामान निकलता है। विश्वरूप ने सामान पकड़ा, उन 2 अब सामान था, उन सामानों को 2 टुकड़े में बांट दिए कि एक सामान दैत्यों का है और एक सामान देवताओं का है। क्यों? क्योंकि विश्वरूप दैत्यों के भांजे थे, तो इसलिए वो दैत्यों की तरफ होते थे। तो यहाँ देखते हैं जैसे इंद्र ने देखा कि देवताओं ने तो यज्ञ कराया है और ये दैत्यों को आधा सामान दे रहे हैं, तो इसीलिए इंद्र क्रोध में आकर के विश्वरूप के 3 सिर काट देते हैं। और जैसे ही 3 सिर कटे, यहाँ अवस्था ऋषि को पता चलता है कि मेरे पुत्र को मार दिया गया, वो भी इंद्र ने मारा है, जो 3 लोग 14 भुवन को बचाने गया था। अवस्था ऋषि क्रोध में आकर के तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और जैसे ही यज्ञ करते हैं यज्ञ से एक दैत्य बाहर आता है। वृत्तासुर नामक दैत्य बाहर आया। वृत्तासुर को अवस्था ऋषि ने कहा कि जाओ, जाकर के जितने देवता हैं सबको परेशान करो, सबको मारो, उन्होंने मेरे पुत्र की हत्या की है। वृत्तासुर सब देवताओं को मारने के लिए दौड़े पड़े, सारे देवताओं को मारने के लिए जाते हैं। और जैसे ही मारते हैं तो देवता कहते हैं कि दैत्य हमें मारने आया है और इतना परेशान कर रहा है, किसी से हम बच नहीं सकते, तो इसके लिए करें क्या। तो सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए। भगवान के पास जाते कहते प्रभु अब आप बचाओ, अब क्या करें, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान के पास गए तो भगवान कहते देखो, एक तो पहले से गुरु नाराज है, ऊपर से तुमने क्रोध में आकर के विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। यहाँ अवस्था ऋषि भी क्रोधित है, क्रोध में आकर के उन्होंने वृत्तासुर नामक दैत्य को बुलाया। अब 3 चीजों से तुम्हें कैसे निपटना है तुम जानो। देवता कहते प्रभु आपका साथ नहीं रहे तो हम कैसे करेंगे, आप ही तो हमारे साथ ही हो। तब बोले ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या? तो कहते हैं कि जाओ दधीची ऋषि के पास जाना, उन्होंने तपस्या और यज्ञ की है जिनसे उनके शरीर के सारे अंग की हड्डी बड़ी मजबूत हो गई है। दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनेगा और उसी से वृत्तासुर नामक दैत्य का उद्धार होगा। महाराज कहते हैं ठीक है। सारे देवता मिलकर के दधीची ऋषि के पास जाते हैं। दधीची ऋषि ध्यान में लगे हुए थे, प्रभु का चिंतन मनन कर रहे थे। सारे देवता जाते हैं, कहते हैं आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। दधीची ऋषि देखते हैं कौन आ गया, क्या हुआ। तो कहते हैं देखिए प्रभु हमें भगवान ने भेजा है और आप तो हमारे लिए भगवान के समान। बोले कैसे, क्या हो गया। तो कहते हैं कि हमने 13 लोग 14 भुवन अपने आप से दूर कर दिया। गुरु नाराज हुए, शुक्राचार्य जी ने 3 लोग 14 भुवन छीन लिया, उसके लिए हमने यज्ञ कराया। विश्वरूप के पास यज्ञ कराए तो सामान निकले, उसे आधे दैत्य को और आधे देवताओं को दे दिया। तो इसलिए इंद्र क्रोध में आकर के विश्वरूप के 3 सिर काट दिए
और जैसे ही विश्वरूप के तीनों सिर काटे तो यहाँ तो फिर अवस्था ऋषि परेशान हो गए। क्रोध में आकर के उन्होंने वृत्तासुर नामक दैत्य को बुलाया और उनकी मृत्यु ऐसे नहीं हो पा रही। इसके लिए आपके पास भगवान ने हमें भेजा है। बोले कैसे, क्या करूं मैं? तब कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि आपके शरीर की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसी से वृत्तासुर नामक दैत्य का उद्धार होगा। जैसे ही दधीचि ऋषि सुनते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं अपने प्राणों को यही त्यागता हूँ और मेरे हड्डी से जो भी वज्र बने उसे लेकर के तुम चले जाना। दधीचि ऋषि ने अपने प्राण त्यागे। उनका शरीर, उनका जो अंग था, उनकी हड्डियां थी वो मजबूत हो चुकी थी और मजबूत होने के कारण ही हड्डियों को लेकर के वज्र बनाया जाता है। वज्र बनाते हैं, उसी से भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमने हड्डियां लाई हैं, वज्र बन गया, अब क्या करना है बताओ। तो भगवान उपाय बताते हैं कि इसी से वृत्तासुर नामक दैत्य का उद्धार होगा। तो साक्षात परमपिता परमेश्वर दधीचि ऋषि के हड्डियों से वज्र बना करके वृत्तासुर नामक दैत्य का उद्धार करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय हो। महाराज कुछ समय के पश्चात आरती होगी। आरती थाली सजा करके रखेंगे हमारे यजमान महोदय और भौरा दादा वासी सभी से निवेदन है कि आरती थाली सजा करके रखेंगे। कुछ समय के पश्चात आरती होगी। हेलो, रातें ढलते नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रातें ढलते नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रातें ढलते नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यही तो सजोना है, हर ख्वाब यही तो सजोना है। आदमी
सा एक घर मेरा, घर में मिला मुझे प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मेरा, घर में मिला मुझे प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हर ख्वाब यही तो सजोना है, हर ख्वाब यही तो सजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रातें ढलते नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता हिलता नहीं। रातें ढलते नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आई महाराज, एक भजन के पश्चात आरती होगी, तो सब तैयार रहे। कल के लिए सूचना, कल हमारे, ये बताइए कल कौन सा दिवस है? बताइए। बताइए ना कल कौन सा दिवस है? दादाजी बता रहे हैं चौथा दिवस है। तो कल चौथे दिवस है, तो चौथे दिन में कौन आते हैं? भागवत के हीरो कृष्ण भगवान। तो कल हमारे कान्हा जी आने वाले हैं, उसके लिए सब तैयार होकर के बड़े धूमधाम से आइएगा। और माताओं के लिए निवेदन है आप सभी से कि आप पीले वस्त्र में आए, और हमारे भैयाओं से, दादाजी से सबसे निवेदन है कि आप सफेद वस्त्र में आएंगे। ऐसे नहीं है कि माताएं झगड़ा करें कि मेरे लिए पीला वस्त्र नहीं है, मेरे पास पीली साड़ी नहीं है। तो देवी जी ने कहा पीली साड़ी पहन के जाना है, तो कल पीली साड़ी लेके आना, तब तो मैं कथा में जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। हाँ, लेकिन जिसके पास पीली साड़ी है वो कल पहन कर ही आएंगे, और जिनके पास नहीं है वो जैसा है वैसे पहन के आएंगे। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भोले बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। मीठी मीठी ताली के साथ एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात आरती होना है। आप सभी से निवेदन, मीठी मीठी ताली के साथ इस भजन का आनंद लेना है।
हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। दोनों हाथ उठा के एक बार बोलेंगे जयकार लगाते हुए, बोल श्री कृष्ण भगवान की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरे बिहारी जी को मैं जब भी निहारूं प्रेम से ही निहारूं, तो बोले क्या, नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कहते हैं जो मोहन का प्यारा हो मेरा भी प्यारा हो, इसी भाव में छोटी सी लाइन लिखी है, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी दिल का प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज वो तो मेरे आंखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा।
बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। लीजिए आरती हो रहा है, आप सभी से निवेदन अपने स्थान में खड़े हो जाइए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। नमो नमः। तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे हो, नारद गुणगान करे छेड़ मीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वचनम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। विष्णु विष्णु मंगलकं शोभितं मातं कृतानं परमेश्वरः, यानि कानि पानि जन्मस्य कृतानि च श्रीमद्भागवत पुराभ्यो प्रदीक्षाणं पदे पदे। सभी लोग फूल पान। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जय मंत्रहीन में क्रियाहीनम, मंत्रहीन में क्रियाहीनम। धरन हाथ में बोलो, छोड़ दो ना। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जय मंत्रहीन में क्रियाहीनम, भक्तहीनम सुरेश्वरा। यत पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्मेव। मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़ा। विद्याहरण मंगलकरण, विद्याहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश। प्रथम चरण है आपको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं
मम देव देव सदा भवानी दाहिने सदा भवानी दाहिने सरमुख रहे गणेश पांच देवे रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान के आशीर्वाद लो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासपीठ महाराज की जय। वरुणदेव महाराज की जय। गौ माता की जय। लो वृंदावन बिहारी लाल की जय।